अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मार्च में होली का पर्व निकट है और 4 शुभ योगों का संयोग बन रहा है इस बार होली पर। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार तो है ही है, इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। इस वर्ष होली 28 मार्च और 29 मार्च के दिन मनाई जाएगी। यूं तो होली का यह दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए खास महत्व रखता है, लेकिन इस वर्ष होली का जो त्योहार है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो इस पर्व को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं, और वो यह है कि होली के दिन बनने वाले 4 ग्रहों का शुभ संयोग, ऐसा शुभ संयोग जो बहुत कम बनता है। इस वर्ष होलिका दहन प्रदोष व्रत में किया जाना बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार अगर हम बताएं तो इस वर्ष होलिका दहन के समय वृद्धि योग बनने वाला है। ऐसे में वृद्धि योग होने की वजह से इस वर्ष होलिका दहन और भी ज्यादा शुभ होने वाला है, और भी ज्यादा खुशियां लाने वाला है, और भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मकता को खत्म करने वाला है। वृद्धि योग क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आप नाम समझ रहे हैं ना, वृद्धि योग सुन रहे हैं, वृद्धि योग किसी भी काम में वृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाला योग होता है। ऐसे में इस योग के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें व्यक्ति को उन्नति मिलती है और साथ ही जीवन में वृद्धि होती है। यह तो हो गई एक योग की बात। इसके बाद होलिका दहन वाले दिन सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों की माने, जानकारों की माने, पुराणों की माने, शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के मुताबिक, पंचांग के मुताबिक इस दौरान होलिका पूजन करना बेहद ही शुभकारी और मंगलकारी साबित करने वाला होने वाला है। क्या होता है सर्वार्थ सिद्धि योग? क्या आखिर सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब क्या है? सर्वार्थ सिद्धि योग में शुभ काम करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है, बेहद ही फलकारी माना जाता है, बेहद ही पुण्य अर्जित करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है उस दिन जो भी कार्य किया जाए उससे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ होलिका दहन के दिन इस वर्ष अमृत सिद्धि योग भी रहने वाला है। जी हां, पंचांग की गणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो रविवार 28 मार्च को शाम 5:36 से अमृत सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा और इसी योग के दौरान होलिका दहन किया जाएगा, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है। क्या होता है अमृत सिद्धि योग? सर्वार्थ सिद्धि योग की तरह ही अमृत सिद्धि योग को भी ज्योतिष में बहुत शुभकारी, बहुत फलकारी, बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि अमृत सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य विफल नहीं होता और बहुत स्थायित्व प्रदान करता है। स्टेबिलिटी होती है उस कार्य में, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला होता है वो कार्य, व्यक्ति को शुभ फल देने वाला होता है। और यही वजह है कि इस योग में शुभ काम किए जाने का विशेष महत्व पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बताया गया है। और इतना ही नहीं, होलिका दहन की रात इस वर्ष शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे
और सूर्य अपनी मित्र राशि में स्थित होंगे। इसके अलावा इस पर गुरु और शनि एक ही राशि में मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह सभी बातें होली और होलिका दहन के मौके पर बेहद ही शुभ संयोग लेकर आने वाली हैं, खुशियां लेकर आने वाली हैं, दुख दूर जाने वाला है, संकट कटने वाले हैं। और इसके साथ ही इस वर्ष होली पर एक और बेहद खास ध्रुव योग भी बन रहा है। इस वर्ष होली पर चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर होगा और साथ ही गुरु और शनि मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे होली के इस पर्व का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे होली के इस पर्व की जो शुभ फलकारी जो समय है, जो महत्वपूर्णता है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये 4 योग इस बार बन रहे हैं, जो शायद इस समय पे आपको जो भी कार्य अटके हुए वो आप करने का प्रयास करें तो उन कार्यों में जल्दी सफलता मिलेगी, स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और जीवन में आप ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, खुशियों के साथ आगे बढ़ पाएंगे, दुख थोड़ा दूर हो जाएंगे, परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप सबको होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके जीवन में होली का यह पावन पर्व बहुत बहुत खुशियां लेकर के आए और बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं कहता हूं अनिश्चितता पर निश्चितता की जीत भी इस बार होने वाली है, क्योंकि 4-4 योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए होली के इस पावन पर्व को बहुत अच्छे से सतर्कता के साथ मनाएं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।